क्या रावण का भाई कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र भी था, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने तक जागता था। कहते हैं साल में 6 महीने सोने का वरदान उसने वर्षों तप करके ब्रह्मा जी से मांगा था, और यहाँ पर उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की ये मांग मान ली थी और उसे साल में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। बचपन से ही हम इस कहानी को सुनते आए हैं, लेकिन अब कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता ने इसके ऊपर कई सवाल उठाए हैं। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सभी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर प्रसारित कई दस्तावेजों के आधार पर है। ऐसे कई शोधकर्ता हैं जो आज भी एक सवाल उठाते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या कर सकता है, वो 6 महीने तक निष्क्रिय रहकर सोने का वरदान आखिर क्यों मांगेगा? और ये सवाल हम नहीं, कई सारे शोधकर्ता और इतिहासकार उठाते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ भी निकाला है जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक था। रावण के बारे में हर कोई जानता है कि वो अपने समय का एक महाज्ञानी पंडित था। उसे कई सारे उपनिषदों की जानकारी थी, यहां तक कि उसने स्वयं शिव तांडव स्रोत की रचना भी की थी। देखा जाए तो रावण के परिवार के हर शख्स ने किसी न किसी विषय में महारतें हासिल की थी। ऐसे में ये कहना लाजमी है कि कुंभकर्ण एक आलसी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक महान वैज्ञानिक था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, नए शोधों का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभकर्ण वास्तव में एक वैज्ञानिक था जो बेहद बड़े प्रयोगों का काम कर रहा था। अपने एक शोध के लिए उसने अनजान जगह पर प्रयोगशाला भी बना रखी थी, जहां वह साल के 6 महीने गुजारा करता था। इस दौरान वो आम जनता की नजरों से ओझल रहता था। शोधकर्ताओं के अनुसार उसकी प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में किसी एक गुफा में थी। कुंभकर्ण वहां पर लंका के सबसे महत्वपूर्ण शोधों को अंजाम देता था। यह भी कहा जाता है, और कई लोग असल में ये मानते भी हैं, कि रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई सारे मानव निर्मित दिव्यास्त्रों को खुद कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। यहां तक कि उसके पुष्पक विमान को भी कुंभकर्ण ने ही कई सारे अस्त्रों से लैस किया था। आज की वैज्ञानिक थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो लंका में और साथ ही उसके आसपास कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स मिले हैं जो ये साफ जाहिर करते हैं कि उस समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी, और शायद उस टेक्नोलॉजी का मास्टर कोई और नहीं बल्कि कुंभकर्ण ही था, जिसने कई सारे एयरपोर्ट्स का निर्माण किया और कई सारे आधुनिक हथियारों को भी बनाया था। जैसा हमने पहले बताया, ये सारी की सारी बातें कई सारे शोधकर्ता और इतिहासकार मानते हैं, और ये अभी सैद्धांतिक नहीं है। शोधकर्ता इन सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए कई सारे भौतिक साक्ष्य तो ढूंढ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो ढूंढने बाकी हैं। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।